आज ये वाला काम चल रहा है। यहाँ पे बुक्स हैं ये बहुत सारी, और यहाँ पे रखेंगे सारी बुक। और मेरी यूपीएससी की बुक भी देखो मैंने यहाँ पे रखी हुई है डाल के ना, सारी इसमें रखी हुई है बुक डाल के, ताकि धूल मिट्टी ना आए। उसमें भी बुक है, उसमें भी बुक है, आगे भी बुक है। ये मेरी तरह ये काम जरूर किया होगा जिन लोगों ने इंग्लिश का वोकैब सीखने का ट्राई किया होगा, ऐसे नंबर वाइज लिख के कि डेली का इतना वोकैब करना है, ऐसा कुछ। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत पुरानी। और ये बुक्स का ढेर यहाँ पे, और वो आगे ऑफिस से। मैडम बिजी है। एस्टेट का बुक पूछा था मुझसे, तो मिल गया मुझे मेरी इन सारी बुक्स में। ये है वो एस्टेट का बुक जो मैंने पढ़ा था पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। स्क्रीनिंग एग्जाम का तैयारी होना था ना, तो तब मैंने ऐसे ये टेंजेंट और ये सब थीटे वीटे पता नहीं, 12th क्लास का ये मैथ था शायद जो मैंने सीखा था स्क्रीनिंग का जब होना था ना चीज़ें। और ये कुछ फॉर्मूला भी हैं, ये मैंने लिखे थे एक पेज पे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, ये वाली चीज़ें के रखती थी। टाइम टेबल की सिंप्लीफिकेशन 1 दिन में हो जाएगा, CIDI 3 दिन में, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 3 दिन में, फिर परसेंटेज। पहले का है ये मेरा। पता नहीं मैं किस तरीके के नोट्स बनाने लगी थी स्टार्टिंग में। गलतियां कर करके सीखता है इंसान। टीचिंग स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मैं हर चीज़ का अलग से लगा के चलती थी रजिस्टर ना, मेरे को हर चीज़ अलग चाहिए थी। तो ये उस टाइम का है। हुआ था कि हरियाणा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो होगा टीचिंग का, उसमें कंप्यूटर साइंस से पहले जब वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होना था कि उसमें हरियाणा जीके भी आएगा, और मैं फिर ये बुक लेके आई थी हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स। हाँ सीता उधर भी लगानी है चादर। पता चला था कि भैया सब कुछ चेंज हो गया, और अब तो क्या होगा, कंप्यूटर साइंस ही आएगा, पाइथन वगैरह आएगा। तब ये बुक मैं लेके आई थी। देखो मेरे को ना ये चीजें लिखने का बहुत चाव है। कहाँ पे? नहीं ये तो फिसलेगी, कोई दूसरे वाली ले ले। उधर रखी है एक, फिसलेगी नहीं यार, नीचे देख लेना। नहीं एक और रखी है उधर, देख लेना दूसरी ना। चल अपनी मर्जी से कर ले। ये चादर छुपा हो गया ना, कब आएगी। तो इस तरीके से जो भी पेज में मैं करती थी उस पे ऐसा कुछ लिखती थी, पता नहीं क्यों, ये पहले से ही आदत है। तो ये मेरे कंप्यूटर साइंस की जर्नी है। मैंने हर जर्नी को बड़ा मज़े से एंजॉय किया है। मैंने ये भी रखा था कि ये रटना पड़ेगा, इस पे ट्रिक लगेगी, सब कुछ मैं बड़ा मज़े के साथ। पेज टू पेज मैंने इसको कवर किया था पूरा, लास्ट पेज तक, आखिरी पेज तक, स्टार्टिंग से लेके आखिरी पेज, एक सिंगल पेज नहीं छोड़ा था मैंने। अब आप सोचेंगे यूजीसी नेट का क्यों किया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में ऐसा बोला जाता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर चीज़ में होते हैं। तो मेरे को लगा था कि मैं इसके क्वेश्चन कर लूँगी तो मेरे क्योंकि पीजीटी स्क्रीनिंग ना कंप्यूटर साइंस का हरियाणा में हुआ नहीं था एग्ज़ाम, सिर्फ एक ही बार हुआ था पहले, तो इतना आइडिया नहीं मिल रहा था कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर मैं यूजीसी नेट का बुक ले आई थी कि मैं अगर ऐसे क्वेश्चन लगा लूँगी यूजीसी नेट लेवल के, तो मेरा पीजीटी आराम से निकल जाएगा। कंप्यूटर साइंस का पैटर्न पूरा चेंज हो गया, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव पे हो गया, तो खुद को करने के लिए मोटिवेट, लेट्स बिगिन ए न्यू जर्नी। और फिर ये मैंने स्टार्ट किए थे अपने नोट्स बनाने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क बिल्कुल बेसिक से सब कुछ, मेरे हैंड रिटन नोट्स। सीखे थे पाइथन के, क्योंकि हम जब पढ़ते थे C++, जावा आता था,
बट पीजीटी हरियाणा कंप्यूटर साइंस के लिए पाइथन ज़रूरी हो गया था, जब पैटर्न चेंज हो गया सारा। तो ये सब कुछ टेस्ट लिख लिख के देखे थे। ये यहाँ पे टेस्ट, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ मिलके वो मुझे क्वेश्चन देती थी, मैं आंसर करती थी, मैं उसको देती थी, फिर वो आंसर करती थी। ये टेस्ट बना के देती थी ऐसे, जैसे टेस्ट बनाया हुआ है ना, मैं भी उसको ऐसे ही टेस्ट बना के देती थी और फिर हम बैठ के टेस्ट लिखते थे। ये सब टेस्ट नंबर 3 है ये। जिसकी अभी छोटी गुड़िया है ना, अगर आप मेरे व्लॉग देखते हो, हम उससे मिलने भी गए थे, मैं और आयुष। तो ये पाइथन का है ये सारा प्रोग्राम। प्रियंका टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 5। काम होना था ना पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, मेरा फ़ोटो, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा रोल नंबर और ये सब चीज़ें। ठीक है, बस एड्रेस छुपा दिया मैंने बाकी सब ये। राइटिंग पता है क्यों किया था? क्योंकि पेपर ना सब्जेक्टिव हो गया था, तो आंसर राइटिंग की हैबिट ही नहीं थी बिल्कुल भी, बड़े बड़े आंसर लिखने की। तो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट हम लोग लिखते थे, इसमें प्रोग्राम लिखने होते थे। जाना खुल ही गया तो ये दिखा दूँ आपको। एचटेट की तैयारी पूछते हो आप लोग कैसे करी थी ना, ये हिंदी व्याकरण एचटेट के लिए मैंने पढ़ा था। और ये लिखा हुआ है टेट वगैरह सभी एग्जाम्स के लिए। मैंने नाम भी अपना हिंदी में लिखा था उस टाइम, प्रियंका। 2000 क्या हुआ सीता? 2015 की बातें हैं ये मैंने सब कुछ करा था, सब कुछ हिंदी का। ओके, बहुत मुश्किल था हिंदी, क्योंकि बहुत साल हो गए थे हिंदी पढ़े हुए और एकदम से हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल था, है ना, समझ नहीं आता था। बट सब कुछ लाइन बाय लाइन A to Z किया था, बहुत जर्नी को एंजॉय करते हुए सब कुछ सब कुछ बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल एकदम बच्चों की तरह करती हूँ ना मैं, आनंद के साथ करती हूँ। मुझे फिर ये होता ही नहीं है कि मतलब सुबह से रात होगी शाम हो गई, है ना। ये कुछ मेरे नोट्स, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो समझ पाएंगे। हरियाणा का मैप, ये जब मैं आयुष को लिखना सिखाती थी इसके ऊपर से हिंदी का, और ये जब मैंने उसको 2 लेटर वर्ड स्टार्ट किया था सिखाना, तो मैंने उसको भी पूरा एंजॉय के साथ मतलब पढ़ाया है जब भी मैंने स्टार्ट करी है उसका स्टडी। आज मैं बेड के अंदर बैठी हूँ, यहाँ पे ये सारी बुक्स कुछ हस्बैंड की हैं, कुछ मेरी हैं, उनको अरेंज कर रही हूँ। आज इवनिंग टाइम है, अभी शाम के हो गए हैं 5:05। आयुष वाला सेक्शन मैंने अलग कर दिया थोड़ा साइड में, इसमें आयुष के जितने भी चीज़ें हैं, उसका रिजल्ट है नर्सरी क्लास से लेके, तो वो सब कुछ है। आयुष की न जाने कितनी ऐसी वर्कशीट है, एक टीचर की तरह उसको बिल्कुल पढ़ाया है मैंने, स्टार देना, वेरी गुड देना, ताकि वो मोटिवेट हो पाए। ये सब कुछ घर पे, जब मैंने उसका स्टार्ट किया था ना स्टडी, प्री नर्सरी मैंने उसका घर पे ही करवाया, लॉकडाउन टाइम पे मैंने उसको नहीं भेजा था स्कूल। इंग्लिश स्पीकिंग का ना बहुत स्टार्टिंग से चाव है, ये मेरी बहुत साल पुरानी है, जब मैं खुद पता नहीं कौन सी क्लास में होंगी, कुछ 4th 5th क्लास में या 3rd क्लास में, तब की है ये मेरी बुक। ये मैं बोलती हूँ ना कि हैंड रिटन सिलेबस होना चाहिए, ये हैंड रिटन सिलेबस था पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। ये सिलेबस आपका किसी भी एग्जाम का हो, सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए। ये मैं क्या लिख के रखती थी, पाइथन तो एकदम पी जाना है, मतलब इतना अच्छे से करना है पाइथन जो लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस का। और ये सब चीज़ें कि ये कुछ ऐसा कि ये वाली चीज़ें ना कंप्यूटर साइंस का हरियाणा के लिए कहीं मिल नहीं रहा था, बट ये केवीएस की क्लास वाली किसी अचीवर्स एकेडमी पे था, तो मैंने ये वहाँ से मैं कर रही थी इसको। मैं प्रियंका आपकी दोस्त कहती हूँ बार बार, जीवन के हर पल में ढूंढो खुशियों का संसार। माँ हो,
आप पत्नी हो या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, हर मुश्किल में छुपा है जीत का एक विचार। हौसले से आगे बढ़ो, मत हो कभी भी लाचार।